राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, अब दूसरे युद्ध का मुझे समाचार सुनाओ। ध्यान रहना कि सच सच सुनाना। संजय ने कहा कि हे महाराज, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों तरफ के महर्षि और सेनापतियों ने एक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी है। दोनों सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। हे महाराज, युद्ध आरंभ हो गया है। आचार्य द्रोण और धृष्टद्युम्न के बीच युद्ध चल रहा है। एक दूसरे को बाणों की वर्षा कर रहे हैं। आचार्य द्रोण ने धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया है। फिर धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण को एक तीर मारकर घायल कर दिया। आचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। आचार्य ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर अर्जुन आए और सेनापति धृष्टद्युम्न को लेकर आचार्य से बचाकर ले गए। अब पांडव सेना को पितामह भीष्म मार रहे हैं। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, हे केशव, पितामह हमारी सेना का विनाश कर रहे हैं। अगर उनको रोका न गया तो इस युद्ध में हमारी सारी सेना मारी जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हें क्या करना है, बताओ। तब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ पितामह के रथ के सामने ले चलो। श्री कृष्ण जी रथ को पितामह के सामने ले गए। पितामह ने बाण मारकर अर्जुन का स्वागत किया। अर्जुन ने भी बाण मारकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अब अर्जुन और पितामह का युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से बाण एक दूसरे पर बरसा रहे थे और बाण कटकट गिर रही थे। भयंकर युद्ध चल रहा था। अब आचार्य द्रोण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। दोनों महायोद्धा बाण चला रहे हैं। दुर्योधन पितामह से पूछ रहा है कि आप अर्जुन का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्जुन का वध क्यों नहीं हो रहा है? अर्जुन ने कहा कि हे पितामह, आपके रहते हुए अर्जुन जिंदा क्यों है? दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर पितामह ने कहा, हे पुत्र, तुम मुझ पर व्यर्थ ही दोष लगा रही हो। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही मांगे थे, वो भी तुमसे न दिए गए। इस युद्ध के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। यहां से जाओ, मुझे युद्ध करने दो। फिर दुर्योधन ने कहा कि आप पांडवों को बचा रहे हैं और मुझे न हारने देंगे न जीतने देंगे। अर्जुन को युद्ध चल रहा है। एक दूसरे पर बाणों की प्रहार कर रहे हैं। दुर्योधन और भीम का युद्ध चल रहा है। कृपाचार्य और युधिष्ठिर दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। पितामह ने 2 मार कर श्री कृष्ण के दोनों बाहों को घायल कर दिया। फिर अर्जुन ने दोनों बाणों को निकाल श्री कृष्ण के शरीर से निकाल दिया। अब अर्जुन क्रोध में आ गई। उन्होंने पितामह पर बाण चलाई और भयंकर युद्ध चल रहा है। दुर्योधन ने आचार्य से कहा, आज सूर्यदेव अस्त क्यों नहीं हो रहा है? आचार्य ने कहा, सूर्यदेव तुम्हारे लिए अपना चाल नहीं बदल सकता है। तुम एक महावीर हो, युद्ध करो। दूसरे दिन का युद्ध बंद होने की शंख बज गया। आज के दिन पांडवों के लिए अच्छा रहा। भीमसेन ने अलिंग, कलिंग और निषाद सेना को मार दिया। आचार्य द्रोण ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। एक बार अर्जुन धृष्टद्युम्न को बचाकर ले गई।
अर्जुन के रोके से दोनों सेनाएं रुक गईं, अपने अपने शिविर में चली गईं। दुर्योधन ने कहा, हे मित्र कर्ण, पितामह पांडवों का वध नहीं कर रहे हैं। कर्ण ने कहा कि पितामह इच्छा मृत्यु का कवच पहने हुए हैं, वह तुमको न हारने देंगे। जब तक उनके हाथ में धनुष है उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि मैं क्या करूं, तुमको भी पितामह युद्ध नहीं करने दे रहे हैं। दुर्योधन का हारने का मन नहीं कर रहा है। दुशासन ने कहा कि ऐसी सेनापति का क्या काम जो न हमें हारने दे रहे हैं न जीतने दे रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, पितामह को सेनापति मैं नहीं बनाना चाहता, पर मामा श्री ने मेरी एक नहीं सुनी। अंगराज कर्ण ने कहा, पितामह पर ऐसा दोष लगाना हे मित्र सही नहीं है। सब शकुनी ने कहा, आज कर्ण को प्रधान सेनापति बना देते तो इस समय हमारी चौतरफा विजय श्री हो रही होती। पितामह को प्रधान सेनापति बनाने में मैंने ही तुम्हें कहा था, पर पितामह प्रधान सेनापति हैं, अर्जुन का वध नहीं करेंगे। मुझे हर हाल में युद्ध जीतना है। पितामह को युद्ध से कैसे हटाया जाए? शकुनी ने कहा कि पितामह को हटाने के लिए पांडव भी कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि पितामह जब तक जीवित हैं पांडवों की जीत नहीं हो सकती है। इसलिए पांडवों को ही कोई उपाय करने दो जिससे पितामह को युद्ध से हटाया जाए। अब तीसरे दिन के युद्ध की शुरुआत हुई। आज पितामह और अर्जुन फिर आमने सामने युद्ध कर रहे थे। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे द्वारा हारने का निर्णय ले लिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे पितामह नहीं है, आपके परम शत्रु हैं। इसलिए ढंग से युद्ध करो। वो समाज के शत्रु हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, इसलिए उन्हें रोकना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। गंगापुत्र भीष्म ने तुम्हारे कितने सैनिक और वीरों का वध कर दिया है, उनके तुम ऋणी हो। गंगापुत्र का वध करना तुम्हें उचित है। अगर तुम ऐसा न कर सकोगे तो मैं उनका वध अवश्य कर दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अपने रथ से उतर गए और सुदर्शन चक्र का आह्वान हुआ। पितामह ने अपना धनुष रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण ने कहा, हे वासुदेव, तुमने मुझे युक्ति दिलाने के लिए अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रहा हूँ और अभिवादन कर रहा हूँ। तुमने चक्र सुदर्शन के लिए मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूँ। मुझे मृत्यु होगी तो तीनों लोक में मेरा यश और गौरव बढ़ जाएगा। हे वासुदेव, एक दिन जीवन लीला सभी की समाप्त होनी है, मुझे मुक्ति चाहिए। फिर अर्जुन ने रथ से उतर कर श्री कृष्ण के पैर छूकर कहा कि हे केशव, तुमने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। अगर आपने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया तो आपके मित्र अर्जुन जीते जी मर जाएगा। सभी लोग कहेंगे कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, इसलिए श्री कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ा। मैं आपसे वचन देता हूँ कि मेरे बाण अब किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। मैं पूरी लगन और शक्ति से युद्ध करूंगा। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह अपना धनुष उठा लीजिए और अर्जुन से कहा कि युद्ध कीजिए। अब अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव अगर मेरी सहायता करे तो मैं आज ही
इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध मानव कल्याण के लिए हो रहा है, इसलिए प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दीजिए। सूर्य अपने समय पर उदय और अस्त होंगे, इसी में संसार और सबकी भलाई है। ऐसा युद्ध करो कि संसार तुम्हें एक महान योद्धा के नाम से जाने और आदर से तुम्हारा नाम लेकर धर्म रक्षक के नाम से हो। परिणाम तो आएगा ही। अतः अर्जुन और पितामह के भी भयंकर युद्ध हो गया। अर्जुन ने पितामह के अनेक धनुष काट दिए। अब तीसरे दिन युद्ध समाप्ति का शंख बज गया। दोनों सेना अपने अपने शिविर में चली गई। कौरव सेना के वीरों ने पितामह को चारों तरफ से घेर कर पूछा, हे पितामह, आपको कोई गहरा घाव तो नहीं लगा है? हम आपका उपचार के लिए सगे औषधि लगाए। पर पितामह ने कहा, मेरे घाव को छोड़ पांडवों को अब संधि कर लेनी चाहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दो। दुर्योधन ने कहा, पितामह, चाहे हस्तिनापुर में हार जाऊं, पर पांडवों को कुछ देने वाला नहीं। अब तो मुझे विश्वास हो रहा है कि आप तीनों महापुरुष मेरे लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तब पितामह ने कहा, हे दुर्योधन, कोई अपने लगाए हुए वृक्षों को कैसे काट सकता है? इसलिए जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। कल फिर मुझे युद्ध करना है, अतः तुम भी आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। अब चौथे दिन दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने थी। दोनों सेनापतियों ने युद्ध का शंख बजाया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन को अनेक कौरव वीरों ने आक्रमण कर दिया, पर भीमसेन ने सभी को मृत्यु के घाट चढ़ा दिया। कौरवों के 10 पुत्रों को मार दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भीमसेन ने अनेक वीरों को मार गिराया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरी सेना के नायक क्या कर रहे हैं? भीमसेन अकेले ने अनेक योद्धाओं को मार दिया है। धृतराष्ट्र गांधारी के पास गए। उन्होंने कहा कि भीम ने आज हमारे 10 पुत्रों को मार दिया है, वो भी अकेले ने। सभी को पुत्रों को संतान चिंता सताने लगी है। गांधारी ने कहा, मैंने सपने में देखा अनेक हरे वृक्ष किसी ने काट दिए हैं। मैंने देखा कि आपने ही सारे हरे वृक्ष काटे हैं। तब संजय ने कहा, महाराज, आज का युद्ध सबसे भयंकर युद्ध हो रहा है। चारों तरफ पांडवों ने हाहाकार मचा रखा है। पितामह और अभिमन्यु का युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से विनाश हुआ है। चौथे दिन का युद्ध समाप्ति का शंख बज गया। आज भीमसेन ने कौरव पुत्रों का वध कर दिया था। सभी सैनिक अपने अपने शिविर में पहुंच गई। युधिष्ठिर के शिविर में सभी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश से पूछा कि पितामह के रहते हम युद्ध कैसे जीतेंगे? पांचाल नरेश ने कहा, पितामह ने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है, उन्हें तब तक कोई नहीं मार सकता है जब तक खुद अपनी मृत्यु का राज किसी दूसरे को न बताएं। युधिष्ठिर ने कहा, क्या मैं उनके पैर छूकर पूछूं कि तब पितामह आपकी मृत्यु का क्या उपाय है? तब श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमार, पितामह के चरण छूना एक श्रेष्ठ कर्म है। पितामह के चरण छूने का मतलब कल्याण हो सकता है। आज चौथे दिन के युद्ध में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 14 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन अपने साथियों की मृत्यु से अत्यशोक में चला गया। आज के ही दिन दुर्योधन और भीम का आमना सामना कई बार हुआ था। भीम ने सभी को मार दिया। भीम से अर्जुन, पितामह भीष्म से
अर्जुन और भीम दोनों का भयंकर युद्ध हुआ था। चौथे दिन का युद्ध समाप्त हो गया।